आज बिल्कुल देखिए, विकसित भारत और नारी शक्ति की थीम के साथ आज कर्तव्य पथ पर भारत का गौरव जो है वो आपको नजर आएगा। एक महिला कर्मी शंखनाद के साथ इस रिपब्लिक डे परेड की शुरुआत करेंगी। इंडिया गेट से ठीक पहले हम मौजूद हैं और सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स है वो जल्दी से दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा की टीम यहाँ पर मौजूद है और हर गाड़ी की तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। सिर्फ उन्हीं को अलाउड किया जा रहा है जिनके पास रिपब्लिक डे परेड का पासिस है या जो अथोराइज पार्किंग बनाई गई है उस पार्किंग का लेबल होगा, सिर्फ उसी गाड़ी को अंदर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ ये इवेंट कितना संवेदनशील है उसको देखते हो आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्स का एक तरीके से जो बंकर है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो तकरीबन 14,000 से भी ज्यादा दिल्ली पुलिस के कर्मी इस मौके पर तैनात है। विजय चौक से जहां से परेड शुरू होगी और लाल किले तक इस पूरे रूट पर तकरीबन 8,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की नजर है। 400 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे परेड रूट पर लगाए गए हैं और आसपास के सराउंडिंग्स एरिया में तकरीबन 1,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 28 जोन में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। इन तैयारियों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर किया गया है और कितना बड़ा इवेंट है। साथ ही नारी शक्ति को दर्शाने की कोशिश, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का जो महिला सुरक्षा कर्मियों का जो एक तरीके से मार्च है वो आपको कर्तव्य पथ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। जिस तरीके से विकसित भारत का इस बार थीम रखा गया है, किस तरीके से भारत बीते कुछ सालों में विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है, उसकी थीम यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और इस पूरी परेड की जो मेजबानी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के हाथ में दी गई है। तो ये भी दर्शाने की कोशिश कि कैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर भारत सजग है, गंभीर है और उसको लेकर तमाम जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन लोगों से भी सहयोग करने की बात की जा रही है और ये भी एक बड़ी खबर इसमें है कि तकरीबन 77,000 लोग इस बार दर्शक के तौर पर कर्तव्य पथ के आसपास रहेंगे, जो अभी तक के भारत के आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो कर्तव्य पथ पर मौजूद रहेगी और भारत का जो गौरव है वो देखेंगे। उन 77,000 लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर हेल्प डेस्क भी जगह जगह पर बनाए गए हैं। उस हेल्प डेस्क पर दिल्ली पुलिस के कर्मी तैनात हैं। जो भी दर्शक यहाँ पर पहुंच रहे हैं अगर उनको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो इस हेल्प डेस्क के जरिए उनकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस का एक बड़ा दस्ता इस मौके पर तैनात है और कोशिश ये कि रिपब्लिक डे परेड में किसी भी तरीके की खलल ना पहुंचे, दर्शकों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही दिल्ली पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि जो लोग कर्तव्य पथ पर पहुंच रहे हैं परेड को देखने के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत लिमिटेड जगह है। अगर हम नई दिल्ली की बात करते हैं तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। वीआईपी रूट भी लगना है जिसको देखते हुए कोशिश ये है कि बहुत कम जो व्हीकल्स हैं उसको अंदर भेजा जाए। तो पूरे देश में सुरक्षा कड़ी है और कर्तव्य पथ पर इस वक्त जतिन मौजूद है, बता रहे हैं कि कैसे कड़ा सुरक्षा घेरा वहां पर बना हुआ है, पुलिस की पैनी निगाह बनी हुई है। जतिन, हम आपके पास लौट रहे हैं। इस वक्त मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सोई सर, जो जिक्र अभी हमने मेजर जनरल जेके बंसल से भी किया, एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी और अब आज एक बड़ा संवैधानिक उत्सव होने जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज सैन्य बैंड के साथ शुरुआत नहीं होगी बल्कि शुरुआत होगी जो भारतीय संगीत वाद्य यंत्र हैं शंख नगाड़े के साथ। कैसे देखते हैं आप? देखिए गायत्री जी, ऐसा है कि पिछले तकरीबन 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक भारतीयता के ऊपर जो गर्व की भावना आ रही है वो एक गर्व की भावना भी नज़र आ रही है हमें हर जगह में। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, दुनिया में जाता हूँ, वहाँ मुझे गर्व से महसूस होता है कि मैं भारतीय हूँ। हमें उस निगाह से देखा जाता है, ये नज़र बदली हुई है। और ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारा इतिहास है। इतिहास के ऊपर हमें जो गर्व होना चाहिए, चाहे वो रामलला मंदिर हो या चाहे वो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या हमारा संगीत हो, हमारे नृत्य हो या फिर हमारी मातृशक्ति जिसको आज यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, कितनी बड़ी संख्या में वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेडिशन है, कल्चर है और इतिहास है, तीनों का मिक्सचर होके जो दिखा रहा है, आज शोकेस किया जा रहा है कि भारत का कितना प्राचीन, कितना गौरवमय इतिहास रहा है और जिसके ऊपर हमें गर्व है। और ये राष्ट्र जो 26 जनवरी का जो महोत्सव है, ये यहाँ पर पूरी दुनिया को दिखाया जाता है भारत की शक्ति, भारत का डिसिप्लिन, भारत की डेमोक्रेसी और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो विश्वास है, अनेकता में एकता। और दुनिया भर के अलग अलग प्रदेशों के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर दिखाई जाती है, अलग अलग वेशभूषाएं होती हैं, अलग अलग तरह के डांस दिखाए जाते हैं।
नृत्य दिखाए जाते हैं, तो पता चलता है कि कितना विविध है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है, खास तौर से विदेशों में देखा जाए तो उनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार की कल्चर है, साउथ में कैसा है, बंगाल में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है। ये सब जब यहाँ पर नज़र आते तब उन्हें पता चलता है। साथ ही साथ जो हमारे सैनिक हैं, पुलिस बल है, वो अपने दमखम का प्रदर्शन करते हैं, जिससे पता चलता है कि आज भारत कितना आत्मनिर्भर है। ये भी आज देखा जाए तो एक विकसित भारत की बातचीत हो रही है, डेमोक्रेसी की बातचीत हो रही है। जो थीम रखे गए हैं यहाँ पर रिपब्लिक डे के, दोनों ही थीम इतने एप्ट हैं, इतने सही एप्ट हैं कि आज हमारी भारत को शोकेस करने में समर्थ। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप थीम की बात कर रहे हैं संजय सोय जी, जेके बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी। थीम का जब हम जिक्र करते हैं, देखिए विकसित भारत का जो थीम है वो रखा गया है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रखा गया है, यानी कि लोकतंत्र की मातृका ये थीम रखी गई है। इसके जरिए हम चंद्रयान को भी देखेंगे कि चंद्रयान की भी झांकी निकाली जा रही है। जितनी हमने उपलब्धियां हासिल की हैं उन उपलब्धियों को झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। ग्लोबल लेवल पर तो संदेश जाता ही है, इसके साथ ही किस तरीके से ये दर्शाया जाएगा इसके जरिए कि भारत वक्त के साथ कितना सशक्त हो रहा है, कितना मजबूत हो रहा है, और दूसरे देशों को किस तरीके से भारत से और सीखने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करूंगी, क्या राम मंदिर की झांकी भी सिराज देखने को मिलेगी? बिल्कुल, राम मंदिर की झांकी एक जो है यूपी की झांकी में वो रहेगी, और वो एक बहुत बड़ा पहले से ही इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो झांकी भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, राम मंदिर के दर्शन यहीं कर्तव्य पथ पर हो जाएंगे। जो आपने कहा, हमारे चंद्रयान है जो कि सबसे पहली बार साउथ पोल पे उसको उतारा गया है, तो उससे भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। और जो एक अमेरिका की नासा एजेंसी हैं वो अब भारत के साथ में कोलैबोरेट करने को तैयार हैं, मतलब वो लालायित हैं, मैं तैयार क्या वो कहूँगा, लालायित हैं, वो आ रही हैं कमिंग फॉरवर्ड। तो इससे भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, और भारत ने बहुत ही कम कीमत में जो है इसको किया। और आपने देखा होगा उसी समय जो एक चंद्रयान या जो मून पे भेजने का मिशन यूएस जो रशिया ने बनाया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जबकि भारत का ये सक्सेसफुल हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत की क्षमता और जो भारत की एक साइंटिफिक नॉलेज है, जो साइंटिफिक बेस है, उसका बहुत चारों तरफ डंका बजने लगा है। और आपको ये भी पता होगा कि भारत में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, और बहुत सारे कंट्री जो हैं वो भारत के थ्रू ही भारत जो उपग्रह अपने छुड़वाते हैं या उनके लॉन्च किए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक इंडिया का एक बहुत अभी प्रोग्रेस है, वो सभी फील्ड में आप ले लीजिए, एरोस्पेस में ले लीजिए, बहुत तीव्रता से हो रही है। जी बिल्कुल, और क्या कुछ परेड में खास रहने वाला है, और आज का जो संवैधानिक उत्सव हम कहेंगे गणतंत्र दिवस, आज किन मायनों में खास है, इस पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। कर्नल शैलेंद्र भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, राम मंदिर की झांकी एक जो है यूपी की झांकी में वो रहेगी, और वो एक बहुत बड़ा पहले से ही इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो झांकी भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, राम मंदिर के दर्शन यहीं कर्तव्य पथ पर हो जाएंगे। जो आपने कहा, हमारे चंद्रयान है जो कि सबसे पहली बार साउथ पोल पे उसको उतारा गया है, तो उससे भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। और जो एक अमेरिका की नासा एजेंसी हैं वो अब भारत के साथ में कोलैबोरेट करने को तैयार हैं, मतलब वो लालायित हैं, मैं तैयार क्या वो कहूँगा, लालायित हैं, वो आ रही हैं कमिंग फॉरवर्ड। तो इससे भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, और भारत ने बहुत ही कम कीमत में जो है इसको किया। और आपने देखा होगा उसी समय जो एक चंद्रयान या जो मून पे भेजने का मिशन यूएस जो रशिया ने बनाया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जबकि भारत का ये सक्सेसफुल हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत की क्षमता और जो भारत की एक साइंटिफिक नॉलेज है, जो साइंटिफिक बेस है, उसका बहुत चारों तरफ डंका बजने लगा है। और आपको ये भी पता होगा कि भारत में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, और बहुत सारे कंट्री जो हैं वो भारत के थ्रू ही भारत जो उपग्रह अपने छुड़वाते हैं या उनके लॉन्च किए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक इंडिया का एक बहुत अभी प्रोग्रेस है, वो सभी फील्ड में आप ले लीजिए, एरोस्पेस में ले लीजिए, बहुत तीव्रता से हो रही है। जी बिल्कुल, और क्या कुछ परेड में खास रहने वाला है, और आज का जो संवैधानिक उत्सव हम कहेंगे गणतंत्र दिवस, आज किन मायनों में खास है, इस पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। कर्नल शैलेंद्र भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।